दिल्ली के मौसम की बात करें तो इस समय टेम्परेचर सामान्य से कम बने हुए हैं। 8 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली में बना हुआ है। लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। तो अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर बढ़ेंगे और हो सकता है कि 9, 10 या 11 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाएँ। और उसके बाद 15 तारीख से एक बार फिर से टेम्परेचर गिरेंगे और 8 डिग्री के आसपास आ जाएगा दोबारा टेम्परेचर। और अभी तक कोई भी हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। केवल 6 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद 5 नवंबर को हुआ था। उसके बाद से पहाड़ बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं और इंतज़ार है बर्फबारी का। और जब कोई इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत पर बनता है, जिससे कि सर्दियों की बारिश होती है। तो अभी तक सर्दियों की बारिश नहीं हुई है, तो ये उम्मीद है कि तीसरे सप्ताह में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो थोड़ा-सा इंटेंस होगा, हैवी स्नोफॉल देगा। हालाँकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये हल्की-फुल्की स्नोफॉल दे सकता है ऊँचे पहाड़ों पर। और उसके बाद 18, 19 और 20 तारीख को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके कारण पहाड़ों पर थोड़ा-सा ज़्यादा बर्फबारी होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद 22 तारीख से टेम्परेचर गिरना शुरू होंगे, क्योंकि सर्द हवाएँ चलेंगी। उससे जो टेम्परेचर गिरेंगे तो हो सकता है कि 6 डिग्री या 5 डिग्री तक तापमान गिर जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और आज की बात करें तो आज कोहरा था, जो इस सीज़न का पहला कोहरा था। विज़िबिलिटी 700 मीटर गई थी और ये 7 बजे से लेकर के साढ़े 8 बजे के बीच में 700 मीटर रही थी, उसके बाद 800 मीटर हो गई थी। कोहरा तब कहा जाता है जब विज़िबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो और आर्द्रता 75% से ज़्यादा हो, यानी ह्यूमिडिटी 75% से ज़्यादा हो। तो अगले 2 दिनों के दौरान हवा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहेगी, जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन भी वेरी सीवियर या वेरी पुअर कैटेगरी में ही रह सकता है। 15 तारीख से जब हवाएँ तेज़ होंगी, उस समय टेम्परेचर भी गिरेंगे और हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन में भी कुछ सुधार होने की उम्मीद उस समय दिखाई दे रही है।